फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं मोदी जी का इंटरव्यू आज तक को। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वो जो मेरे सामने मुश्किलों का अंबार है, उसी से मेरे हौसलों की मीनार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप ही की लिखी हुई कविता की ये 2 लाइनें हैं। आपने 400 पार वाला टारगेट सेट किया है हौसलों की मीनार का। उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ हैं। श्वेता सिंह, राहुल कंवल, सुधीर चौधरी। हम चारों आपसे सबका स्वागत है और आज तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और मेरे लिए खुशी, ये सब आज तक के चैनल के हैं। कई बार मुझे आज तक के लोगों से कहीं न कहीं मिलने का मौका मिला है, लेकिन ये चतुष्कोण पूरा वैसे ये 4 जब इकट्ठे होते हैं, कई प्रकार की कहावतें, सब तो मैं उपयोग नहीं कर सकता अच्छे माने में बोल दूं। 4 3 तिगाड़ा कम बिगाड़ा होता है, 4 का क्या होता है? प्रधानमंत्री जी लोग जब चुनाव की तैयारी करते हैं तो उम्मीदवारों की लिस्ट बनाते हैं। वो कौन हमारा स्टार कैंपेनर होगा, ये सब घोषणा पत्र तय करते हैं। लेकिन आप 100 दिन आगे का एजेंडा बनाने में लग गए हैं। इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट नहीं करें कि जीतने के बाद क्या क्या करना है वो काम। 100 दिन के अंदर आपने OROP काले धन पर SIT गठित की। 2019 में आए तो 62वें दिन आपने ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई और कश्मीर में 370 से आजादी दिलाई 66वें दिन। 2024 में अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या 100 करेंगे? दिन में क्या करेंगे? कौन से बड़े और सख्त फैसले ले सकते हैं? UCC एक तो शायद मेरी कार्यशैली का ये हिस्सा है कि मैं चीजों को बहुत वेल इन एडवांस करता हूँ। जब मैं संगठन का काम करता था तब भी मैं काफी पूर्वानुमान लगाता था कि मुझे इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। इसलिए मैं टाइम का भी ढंग से बंटवारा करता हूँ, प्रायोरिटी भी बड़ी आसानी से तय कर सकता हूँ। मैं किसी मैनेजमेंट स्कूल का स्टूडेंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन शायद ये मेरा काम करते करते डेवलप हुआ है। जब मैं गुजरात में था मूर्ति कितनी सुंदर है, कृष्ण जी की लग रही है शायद, है ना? और आमतौर पर जो क्रिटिक्स होते हैं या ऑब्जर्वर्स होते हैं वो शुरू के तबके का देखते हैं। बहू भी जब शादी करके घर में नहीं आती है तो पहले 5, 7, 10 दिन बराबर देखा जाता है कैसे पैर रखती, कैसे वो स्वाभाविक रहता है, दुनिया का स्वभाव है। तो मुझे लगा कि मुझे इसको एड्रेस भी करना चाहिए और मैं उस दिशा में चला। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ। 26 जनवरी को गुजरात में भूकंप आया, भयंकर भूकंप था। मैं उस समय पार्टी का काम करता था। अक्टूबर 7 को मुझे अचानक CM बनना पड़ा। CM शपथ लेकर के मैं सीधा भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया। 2-3 रात में वहीं रहा, देखा सब चीजें। पहले वॉलेंटियर के रूप में देखता था, अब मैं CM के रूप में देख रहा था। फिर मैंने आकर के मीटिंग ली मेरे अफसरों की, तो सबने बताया साहब मार्च महीने तक ये हो जाएगा। मार्च में मैंने कहा सबसे पहले तुम्हारा ये मार्च वाला बजट कैलेंडर है, उसको कागज को ऐसे फाड़ दो, रख दो भाई, फाड़ दो। मुझे बताओ 26 जनवरी के पहले क्या करोगे। मैंने कहा दुनिया 26 जनवरी को देखने आएगी कि 1 साल में क्या किया, सारा प्रीपोन करिए, मुझे बताइए। फिर मैंने पूरी मशीनरी को मोबिलाइज किया और मैंने यहाँ शायद 24 जनवरी को दिल्ली में आकर के प्रेस की थी और मैंने देश को रिपोर्ट कार्ड दिया था। और उस समय जैसे मेरा अनुमान था, बहुत बड़ी मात्रा में मीडिया गुजरात पहुंचा हुआ था और वो मीडिया पहुंचा हुआ था जो चाहता ही था कि हमारी चमड़ी उधेड़ दे। लेकिन मजा आप देखेंगे 24, 25, 26 जनवरी की रिपोर्ट वाहवाही के सिवा कुछ नहीं था। और उसका एक कारण ये था कि मैंने मार्च के डेड एंड को प्रीपोन कर लिया। तो मेरी टीम का उत्साह बढ़ गया कि यार देखिए सफलता काम रिकॉग्नाइज हो रहा है, तो मैं इसकी ताकत समझता हूँ और इसलिए मैं एक 100 दिन का। दूसरा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि सरकार चलती है यार कोई अच्छी चीज आ जाएगी तो देख लेंगे, जी नहीं। सरकार मुझे चलाना है, सरकार चलती है
इसके लिए मुझे लोगों ने नहीं बिठाया है ये। मुझे देश में कुछ चीजों को चलाना है, मुझे कुछ चीजों को बदलना है। बेटा और इसलिए करना। मेरे पास तो मैंने क्या किया, 2014 में मैंने 100 दिन के लिए सोचा, 5 साल के लिए मेरे पास मैंने मोदी जी इस बार क्या करे वो तो बताओ। 19 में मैंने ये भी देखा, साथ साथ में मैंने ग्लोबल चित्र की तरफ भी थोड़ा ध्यान आकर्षित किया मेरा। 2024 में मेरी सोच थोड़ी लंबी है। मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ 2047 पे, अच्छा। और ये 5 साल से काम चल रहा है। देश के शायद 20 लाख से ज्यादा तो मैं कह सकता हूँ जिनसे मैंने इनपुट लिए हैं, और मैं उनके आधार पर 47 का एक विजन डॉक्यूमेंट बना। 2 पीढ़ी अफसरों की रिटायर हो चुकी होगी इस पर काम करते करते, काफी नए लोग आए हैं। अब मैंने कहा, मैंने अभी चुनाव के 1 महीने पहले, घोषित होने के 1 महीने पहले पूरा बड़ी समिट की थी मेरी, सभी काउंसिल की और सभी सचिव की। फिर मैंने कहा ये 2047 जो है, अब मुझे उसको 5 साल में बताइए प्रायोरिटी। फिर मैंने 5 साल का बनाया मैप। फिर मैंने उनको कहा कि अब मुझे इसमें से 100 दिन का निकालिए एक्शनेबल पॉइंट। फिर मैं उनको बताता हूँ मेरी प्रायोरिटी 1 ये होगी, बताओ मैं बताओ प्रायोरिटी 1B ये होगी, प्रायोरिटी 1C ये मुझे होगी, कौन सी है। प्रायोरिटी 2 ये होगी, प्रायोरिटी यूसीसी 2 ये कब होगी। किया। उसके आधार पर कुछ कीजिए। तो उन्होंने काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तैयार किया है, कर दिया। मेरा उनके साथ बैठना अभी बाकी है। ओ मैं शायद समय निकाल करके बैठ लूंगा, तो तैयार है मेरा। लेकिन अब मेरे मन में काम करते करते एक नया विचार आया है, क्या। जो मैं पहली बार आपके सामने बता रहा हूँ। ओए क्या है। मैं जब 100 दिन का सोच रहा था, अभी मैं 125 दिन पर सोचने के लिए मैं मजबूर हो गया हूँ, और मैं उत्साहित भी हो गया हूँ। मैं देखा कि इस पूरे कैंपेन में फर्स्ट टाइम वोटर को हो, युवा पीढ़ी को, यानी मैं उनका पागलपन देख रहा हूँ। मैं उनके एस्पिरेशंस को फील कर रहा हूँ। तो मैं शायद आजकल मैं अनाउंस करने वाला हूँ क्या। कि मैं अब 125 दिन पे काम करना चाहता हूँ। 100 दिन का मैंने प्लान कर लिया है, मैं 25 दिन और जोड़ना चाहता हूँ। उसमें प्योरली मैं यूथ को चाहता हूँ। आप मुझे आइडिया दीजिए, वाह। आप मुझे अपनी प्रायोरिटी बताइए। तो मैं 25 दिन टोटली डेडिकेट करना चाहता हूँ मेरे देश के युवाओं को। वाह। तो 125 का मैं अब करूंगा काम, 100 से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 25 दिन का। तो हो सकता है सर हमारा कार्यक्रम देखने के बाद, ये इंटरव्यू के बाद शायद यूथ अपने आप ही अब आपको मैं पहली आइडिया। बार आपके सामने बोला हूँ, जी, तो हो आप सकता बता है सकते हैं कि यूथ बहुत को। ही लोगों को अच्छा लगेगा। हाँ। जी सर, देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे वही हैं। तो। आप 100 दिन में 125 देगा। दिन, इससे ऐसा लगता है सबको कि पता है। चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है, यानी लोगों को ये आश्वस्त है कि आप वापस आने वाले हैं। जब बीजेपी के टिकट दिए जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि टिकट नहीं है, ये निर्वाचन का सर्टिफिकेट है। हर जगह जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है। आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान कैंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भाई आपके नाम पे ही जीत के आना है, आपके काम ने आपने जी इतना नहीं, अच्छा उनको कर ये दिया देखना है कि चाहिए कि हम उनको कोई अपने ज्यादा काम अच्छे मेहनत करें करने की जिससे हमें जरूरत जीत नहीं है। ना। वही तो ना। आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक ऑफ पार्टिसिपेशन या जरूरत से ज्यादा एक श्योरिटी कैंडिडेट्स में या कार्यकर्ताओं में? एक तो ये जो चुनाव जीतने वाला हूँ या हमारी सरकार बनने वाली है, इस अनुमान पर पहुंचने में आप बहुत काफी लेट है, बहुत लेट है आप। लेट है। मुझे राष्ट्रपति पुतिन का फोन आया था सितंबर की मीटिंग के निमंत्रण के लिए। हाँ मुझे G7 का फोन आया उनको था, पहले से ही पता है। मीटिंग में चाहिए। तो दुनिया को तो पूरा भरोसा है कि ये सरकार पहले बनने से वाली ही। है। आप काफी लेट हैं। बता कर मैं। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। अच्छा ही है। जहां तक चुनाव का सवाल है, मैंने 1 साल पहले मेरी पार्टी को कहा था, बड़ी मीटिंग में कहा था कि कैंडिडेट का इंतजार मत करो। आपका कैंडिडेट घोषित हो चुका है और वो है कमल।
देखा, कमल ही आपका कैंडिडेट है और कोई कैंडिडेट है ही नहीं। तो 1 साल से मैं सिर्फ कमल के लिए ही काम करना तय कर चुका। मेरी पार्टी को मैंने उस प्रकार से गैल्वेनाइज कर दिया था। तो हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं। मैं भी कमल के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे साथी भी कमल के काम, और हमारे ओपोनेंट भी कमल के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि वो जितना कीचड़ उछालते हैं कमल ज्यादा खिलता है। तो वो काम वो कर रहे हैं और हम कमल की बात पहुंचा रहे हैं। एंडिंग में बड़ा सुंदर बोला कि जो हमारे ऑपोजिशन वाले हैं वो भी कमल के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कीचड़ उछालते हैं मोदी जी के ऊपर, कमल के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। तो कमल कब खिलता है? कीचड़ में ही खिलता है। तो उछालो, कमल और खिलेगा और खिलेगा और खिलेगा। उन्होंने बहुत ही एक इंटेंस बात की थी कि जैसे कह रहे हैं कि आप जो हैं देख रहे हैं डिफरेंट मतलब बीजेपी जीत रहा है मोदी जी के नाम से। अब हर जगह पे, हर क्षेत्र में एक बीजेपी का पर्सन खड़ा होगा। तो अगर मान लीजिए वो ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी के नाम से बीजेपी जीतेगी, मोदी जी के नाम से बीजेपी जीत जाएगी। मगर जो आपका लोकल कैंडिडेट है व्हाट इफ वो अपना काम नहीं कर रहा, तो हाँ, उसको है कि जीतना तो है ही, मोदी के नाम पे जीत जाएंगे, काम करना तो कुछ नहीं। लोगों को ये परेशानी नहीं हो रही कि जो लोकल तुम्हारा बीजेपी वाला कोई काम धाम नहीं करता। तो उन्होंने उसका रिस्पॉन्स ये दिया है कि लोग वोट दे रहे हैं बीजेपी को, नॉट दैट पर्सन। तो ये कह रहे हैं कि लोग जो लोगों को ये कहा है कि तुम जाके अपना जो पर्सन है उसको मत वोट दो, तुम बीजेपी को वोट दो। तो नहीं, वो ये कह, मुझे तो कमल के अंडर जो है वो सब लोग ठीक तरीके से काम करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि तुम, मोदी जी कह रहे हैं, मैंने तो 1 साल पहले से उन्हें कहा हुआ है कि तुम्हारा कैंडिडेट कौन है, मैं नहीं हूँ, कौन है तुम्हारा कैंडिडेट, कमल है। तुमने कमल के कैंडिडेट, तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम्हारा जो टॉप का है वो कमल है और उस हिसाब से तुम काम करो ताकि तुम्हें मतलब वोट कहने मिले। के मतलब है कि हर बंदा जो है अपनी कंपनी के हिसाब से काम कर रहा है। हाँ। जिस कंपनी में तुम हो उसने उस कंपनी के लिए अच्छा काम करो, प्रायोरिटीज बना रखी हैं, उस प्रायोरिटीज के लिए तुम काम कर रहे हो। मेरे लिए नहीं कर रहे हो, कमल के लिए कर रहे हो। हाँ, ये मत सोचो कि मेरे को बोला है तो हमारी कंपनी को वोट दो। हाँ, लोग तो कमल को देख के देंगे। और अगर तुम्हारा कैंडिडेट अच्छा नहीं करता तो कंपनी को कंप्लेंट करो, उसे काम करवाएंगे। ठीक, कमाल की बोल रहे थे, बता रहे थे। और उन्होंने पहले ही कर दिया, मोदी जी को पूरा विश्वास, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ पर क्योंकि फिर लोग वोट करने नहीं जाएंगे। भैया वोट करने हर एक बंदा जाए, चाहे मोदी जी सब कॉन्फिडेंट हैं कि भैया, वो ये कह रहे थे कि तुमको अब तुम लेट आए हो। मुझे सितंबर के महीने में ही पुतिन ने कॉल कर दिया था, इनविटेशन दे दिया था, G7 का इनविटेशन आ गया। जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, व्हिच इज वेरी गुड। मगर लोगों को अपनी ड्यूटी करनी है क्योंकि मोदी जी को अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस है। चक्कर है कि अगर मान लीजिए आपका बीजेपी वाला बंदा जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो अच्छा कार्य नहीं करता तो आप बीजेपी को कंप्लेंट करिए, वो ठीक होगा, मगर वोट बीजेपी को करिए। हाँ, क्यों, ताकि बीजेपी आके अच्छे काम कर सके जो उन्होंने किया। वो अभी से मेहनत कर रहे हैं कि भैया 100 दिन और साथ में 25 दिन और लगाए हैं उन्होंने युवाओं के लिए कि पहले से आते ही काम शुरू कर देना है। ये नहीं कि सरकार अपने आप चलती रहेगी, वो कॉन्सेप्ट वो कह रहे हैं हमारा नहीं है, बीजेपी का नहीं है। हमने तो आते ही पहले दिन से ही काम करना है, उसके लिए पहले से हमने अपने पूरा प्लान कर रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।